तो कल की स्मैकडाउन से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि भाई WWE धीरे धीरे पानी में जा रही है और हमें बताया जा रहा है कि तुम्हें देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो भाई चले जाओ, क्योंकि हम तो अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सकते। अभी कह सकते हैं कि पूरा ब्लेम TKO पे डाला जा रहा है कि ये सारी चीज़ें TKO की वजह से हो रही हैं, लेकिन हमें पता है कि ट्रिपल एच भी भाई दूध के धुले हुए नहीं है। इमेजिन करो अगर फैंस को ये फील हो रहा है कि WWE का प्रोडक्ट ढंग का नहीं है तो ट्रिपल एच को फील नहीं हो रहा होगा। वैसे तो WWE कुछ भी करती है फैंस का बैकलैश आता है, लेकिन भाई इस बार थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अभी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये रेसलमेनिया सीज़न चल रहा है, क्योंकि अभी रॉ तो ठीक ठाक है लेकिन स्मैकडाउन भाई कंसिस्टेंसी के साथ ही बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रही है। वैसे तो रॉ में भी अगर CM पंक, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर और ओवरफेमी वाली फ्यूड को हटा दिया जाए तो वहाँ भी ज़्यादा कुछ है नहीं देखने लायक, लेकिन स्टिल रॉ फिर भी वॉचेबल लगती है। पर भाई स्मैकडाउन को देखकर ऐसा लगता है कि अगर ना भी देखी जाए तो भी चलेगा। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनसे हो सकता है भाई WWE का थोड़ा भला हो जाए और फिर से WWE को वॉचेबल बनाया जा सके। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो भाई सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो WWE को रीशफल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्टार पावर वाइज देखा जाए तो स्मैकडाउन रॉ से बहुत ज़्यादा लो चलती है और स्मैकडाउन के पास भाई 2-3 सुपरस्टार्स के अलावा ज़्यादा कोई है नहीं। मिड कार्ड का भी वही हाल है, सेम सुपरस्टार्स हैं और उनकी बार बार फ्यूड होती है, जिसकी वजह से हमें कुछ ज़्यादा नया देखने को मिलता नहीं है। और इसका लिविंग एग्जाम्पल है व्हाइट सेक्स और MFT की फ्यूड। पता नहीं भाई कौन से ज़माने से ये फ्यूड चलाई जा रही है और स्टिल अभी भी ये फ्यूड एंड नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी इनका एक और मैच फिक्स करा गया है रिसेंटली ही, जो कि रेसलमेनिया के गो होम एडिशन वाली स्मैकडाउन में हमें देखने को मिलेगा। अभी किसी से भी पूछ लो, कोई भी कहेगा कि इस फ्यूड को देखने में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्टिल WWE इसको घसीटे जा रही है। मुझे लगता है कि सोलो सिकुआ जब रोमन रेंस के साथ थे तो शायद उस टाइम पर उन्हें इससे जो अभी बुक करा जा रहा है उससे ज़्यादा अच्छा बुक करा जाता था। भले ही उनके कोई मैचेस नहीं होते थे, लेकिन देखकर लगता था कि ये बंदा भाई तगड़ा है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि इमेजिन करो भाई रेसलमेनिया में भी उन्होंने जब से डेब्यू करा है एक भी मैच उन्हें मिला नहीं है। तो MFT को अगर रॉ में भेजा जाएगा तो शायद बेटर ऑप्शन होंगे और भी ज़्यादा नई फ्यूड बनाने के लिए। इसके अलावा कोडी रोड्स एक ऐसे बंदे हैं जिन्हें भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रॉ में जाने की। जब से उन्होंने रोमन रेंस को हराया है और स्मैकडाउन में वो परमानेंटली गए हैं, भाई स्मैकडाउन की हालत ख़राब हो गई है। और उनकी भी हालत ख़राब है तब से भाई, क्योंकि उन्हें एक तो रिपीटेड फ्यूड मिलती हैं, ऊपर से उनकी बुकिंग भी कुछ खास होती नहीं है। अभी कोडी रोड्स जब भी रॉ में अपेयर होते हैं थोड़ा अच्छी वाइब आती है। रेसलमेनिया के बाद तो भाई कोडी रोड्स को सीधा रॉ में डाला जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। और मेरे हिसाब से तो भाई उन्हें चैंपियनशिप से भी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा दूर रखना चाहिए, क्योंकि शायद उनके लिए हेट इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी WWE को उन्हें हील बनाने का तो कोई इरादा है नहीं, तो जब कैरेक्टर चेंज ही नहीं होना है तो कम से कम ब्रांड चेंज कर दो। अभी दूसरे टॉपिक की बात करें जो कि पूरी तरह से स्मैकडाउन को या फिर WWE को अच्छे से संभाल सकता है, भाई रोमन रेंस को स्मैकडाउन में वापस भेज दो, क्योंकि अभी तो रोमन रेंस की WWE को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंस के जाने के बाद WWE दूसरा रोमन रेंस ढूंढ लेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है और मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक ऐसा कुछ होने भी वाला है। तो कम से कम भाई समर स्लैम तक तो रोमन रेंस को फुली शेड्यूल में वापस लेकर आना चाहिए। और भी अच्छी चीज़ हो जाएगी अगर रेसलमेनिया के बाद WWE की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ वो स्मैकडाउन में आते हैं। तो थोड़ा सा ग्रीडी ब्लड लाइन फैन बना जाए तो भाई फैंस तो ये भी चाहते हैं कि ब्लड लाइन को रिफॉर्म करा जाए और रोमन रेंस हमें उसी तरह से फिर से डोमिनेट करते हुए नजर आए जैसे पहले आते थे। लेकिन अभी ये चीज़ थोड़ी अनलाइकली है, शायद ना हो, पर रोमन रेंस को चैंपियन अभी भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वही भला कर सकते हैं अब WWE का, और एज अ चैंपियन भला करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये चीज़ वैसे अजीब सी लगती है कि रोमन रेंस के अलावा WWE के पास फिलहाल कोई ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन शायद WWE का क्रिएटिव माइंड भी रोमन रेंस के साथ ही निकलता है। तीसरे टॉपिक की बात करें तो मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन को चैंपियन बनाना फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर रेसलमेनिया में वो चैंपियनशिप जीत रहे हैं तो कोडी रोड्स से उन्हें बहुत ज़्यादा दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूड तो भाई WWE ने कचरा कर ही दी है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इस फ्यूड से, बहुत टाइम पहले से फैंस ये फ्यूड देखना चाहते हैं, लेकिन ये पैट मैकेफे का एंगल डालकर अब बिल्कुल भी मन नहीं करता देखने का। एक मीम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि WWE कोडी रोड्स जॉन सीना की फ्यूड की तरह ही रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की फ्यूड बुक कर रही है, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी लग रही हैं कि शायद WWE बिल्कुल कॉपी पेस्ट स्टोरी लाइन डाल रही है। रेसलमेनिया से पहले जॉन सीना ने भी हील टर्न करा था और अभी रैंडी ऑर्टन ने भी हील टर्न करा है। एक सेलिब्रिटी बंदे ट्रेविस स्कॉट को भी यूज़ करा था WWE ने जॉन सीना के साथ, और यहाँ पैट मैकेफे को यूज़ करा जा रहा है, जिसकी वजह से वो वाली स्टोरी लाइन भी ख़राब करी गई थी और ये वाली स्टोरी लाइन भी ख़राब हो गई। अभी आगे आने वाले टाइम में रेसलमेनिया में हो सकता है रैंडी ऑर्टन भी जॉन सीना की तरह टाइटल जीत जाएं।
जिसके बाद बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है कि ये पैट मैकेफे और जेली रोल को WWE स्टिल यूज़ करेगी और हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, जैसे कि मनी इन द बैंक में लोगन पॉल, जॉन सीना, कोडी रोड्स और जे ऊसो का मैच हमें देखने को मिला था, जहां ओरिजिनली जे ऊसो की जगह पर ट्रेविस स्कॉट होने वाले थे। इसके बाद समर स्लैम में जाकर जॉन सीना टाइटल हार गए थे कोडी रोड्स से, और यहाँ भी रैंडी ऑर्टन टाइटल हार जाएंगे। फिलहाल ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर सी लग तो रही है भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रैंडी ऑर्टन को कोडी रोड्स से बहुत ज़्यादा दूर रखना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फिर से रिपीटेड वही सेम स्टोरी लाइन कोई देखना चाहता है। रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के अलावा भी बहुत सारे सुपरस्टार्स को फेस कर सकते हैं और ओवर भी कर सकते हैं। वैसे भी हो सकता है शायद ये उनका लास्ट टाइटल रेन हो और इसके बाद वो चैंपियनशिप को होल्ड ना करें। तो भाई कम से कम एक अच्छा रेन भले ही समर स्लैम तक उन्हें दिया जाए तो बेटर होगा, लेकिन एक बकरे की तरह यूज़ नहीं किया जाना चाहिए और बुरी स्टोरी लाइन नहीं बुक करी जानी चाहिए। इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट की बात करें तो भाई ये सेलिब्रिटी वाला एंगल WWE को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैंडम सेलिब्रिटी को मैचेस में डाला जाता है जिनकी ज़रूरत नहीं होती, और वो अच्छी खासी स्टोरी लाइन को ख़राब कर देते हैं। और ये भाई अभी नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से WWE सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करती है। और यहाँ WWE का फंडा होता है कि अगर सुपरस्टार्स आएंगे बाहर से तो बहुत सारे व्यूअर्स भी लेकर आएंगे और उनकी टिकट सेल्स अच्छी हो जाएंगी, लेकिन टिकट सेल्स के चक्कर में जो तुम स्टोरी लाइन का कबाड़ा करते हो वो शायद नहीं दिखता WWE को, जिसका एग्जाम्पल तो भाई अभी भी चल रहा है कि पैट मैकेफे ने ख़राब कर दी फ्यूड रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की। वैसे तो सोचो लोगन पॉल भी एज अ सेलिब्रिटी रेसलर ही बनकर आए थे, लेकिन परमानेंटली वो WWE में सेटल हो गए। अभी भले ही कुछ फैंस उन्हें हेट करते हैं US वाले, लेकिन स्टिल रेसलिंग वाइज वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ सुपरस्टार्स को भाई रैंडमली यूज़ करा जाता है, जो कि नहीं करा जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो पैट मैकेफे को तो फायर कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत है नहीं WWE को, क्योंकि रेसलिंग में वो लोगन पॉल जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, और अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि फैंस उन्हें पसंद करते हैं। और मुझे ये भी नहीं लगता कि उनका WWE में परमानेंटली सेटल होने का कोई भी प्लान है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि उनका तो अब कमेंट्री करने का भी कोई मूड नहीं है। लेकिन WWE को लगता है कि वो टिकट सेल्स करवाएंगे, इसीलिए उन्हें वापस लेकर आ गई। या फिर कह सकते हैं TKO वाले, क्योंकि ESPN के साथ अच्छे खासे संबंध है उनके, और ESPN की फिलहाल डील है WWE के साथ। वैसे कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है विंस मैकमैन को अगर वापस लाया जाए तो पुरानी वाली WWE की फील आ जाएगी। लेकिन भाई विंस मैकमैन भी कम नहीं थे, हमें पता है 2018 और 19 में उन्होंने क्या करा था, और उससे पहले भी सोशल मीडिया क्योंकि नहीं था उस टाइम पर, इसीलिए ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करा गया था। लेकिन कह सकते हैं कि कुछ महीनों में हो सकता है विंस मैकमैन WWE को ठीक कर दें, क्योंकि वो स्टोरी लाइन्स पर भी फोकस करते थे और पैसे बनाने पर भी। पर अभी मामला अलग अलग चल रहा है, क्योंकि ट्रिपल एच स्टोरी लाइन बना रहे हैं और TKO पैसे बना रही है। पर इस चक्कर में WWE का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अनवॉचेबल हो गया है। यहाँ वैसे एक चीज़ और है कि WWE को थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए, क्योंकि फैंस को पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है। अभी तो वैसे बड़े बड़े मैचेस के रिजल्ट भी लीक हो जाते हैं ऑनलाइन कि WWE क्या करने वाली है, तो थोड़ा शॉक फैक्टर अगर डाला जाता है तो भाई थोड़ी सी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। शॉक फैक्टर से मेरा मतलब ये नहीं है कि WWE कभी भी कहीं भी टाइटल चेंज करा दे, क्योंकि अगर MFT के पास से चैंपियनशिप R-Truth और डेमियन प्रीस्ट के पास आ जाती हैं तो ज़्यादा किसी को फ़र्क पड़ने नहीं वाला। तो पहले चीज़ को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि बाद में अगर अचानक से वो चेंज हो जाए तो फैंस को थोड़ा झटका लगे। विंस मैकमैन ये चीज़ करने में वैसे बहुत ज़्यादा माहिर थे। कमेंट्स में बताओ भाई आपको क्या लगता है कि WWE अब कैसे सुधर सकती है, और अब आपका इंटरेस्ट बचा है WWE को देखने में, या फिर ऐसा लगता है कि WWE ना ही देखो तो बेटर है, क्योंकि पहले वाली फील नहीं आती। बाकी भाई मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।